व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 12वीं हिंदी विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर। और इसमें प्रश्न नंबर पहला है, सही विकल्प का चुनकर लिखिए। तो इसमें पहला प्रश्न है, एक गीत कविता में समय को माना गया है। एक गीत कविता में समय को माना गया है। स्थिर, भयानक, परिवर्तनशील या तीव्र। तो इसमें आएगा परिवर्तनशील। इसके बाद अगला है, लेखक ने बाजार दर्शन पाठ में चूरन वाले को अकिंचित कर कहा है, जिसका अर्थ है। लेखक ने बाजार दर्शन पाठ में चूरन वाले को अकिंचित कर कहा है, जिसका अर्थ है अर्थहीन। तो यह एक मॉडल पेपर है। और इसमें तीसरा प्रश्न है, द्विवेदी युग का महाकाव्य है। तो द्विवेदी युग का महाकाव्य है प्रिय प्रवास। अगला है, भारतेंदु युग के निबंधकार है। तो भारतेंदु युग के निबंधकार है प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में कुएं थे। तो मोहनजोदड़ो में कुल कितने कुएं थे? लगभग 700। संपादन के तत्वों में वस्तुपरकता का अर्थ है सत्यता, काल्पनिकता, प्रामाणिकता या अनुभव। तो यहाँ पे आ जाएगा प्रामाणिकता। तो यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के। इसके बाद अगला प्रश्न जो आएगा आपके एग्जाम में वह है, रिक्त स्थान में सही शब्द चुनकर लिखिए। इसमें पहला है, आनंद यादव का पूरा नाम है आनंद राम यादव या आनंद रतन यादव। इसके बाद दूसरा है, पत्रकारिता का मूल तत्व है। पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है? प्रत्याशा या जिज्ञासा। इसके बाद है, विभत्स रस का स्थायी भाव है। तो विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा। अगला है, हिंदी निबंध का प्रारंभ युग से माना जाता है। हिंदी निबंध का प्रारंभ किस युग से माना जाता है? द्विवेदी युग से या भारतेंदु युग से? तो यहाँ आ जाएगा भारतेंदु युग से। अगला है, रात्रि की भीषणता को ललकारती थी पहलवान की ढोलक या लुट्टन की हुंकार। तो यहाँ आ जाएगा पहलवान की ढोलक। अगला प्रश्न है, लेखक ने काल्पनिक जगत की वस्तु को माना है, उदारता को या प्रतिकार को? तो यहाँ आ जाएगा प्रतिकार। अगला है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में दिन का पंथी को माना गया है। तो दिन का पंथी किसे माना गया है? राही को या सूर्य को? तो यहाँ आ जाएगा राही को। तो इस प्रकार यहाँ पे रिक्त स्थान है। इसके बाद जो अगला प्रश्न एग्जाम में आता है वह है, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। तो इसमें पहला जो भाग है इसमें दे रखे, बात सीधी थी पर, पहलवान की ढोलक, कहानी, सिल्वर वेडिंग, बुरी तरह हारना, अतीत में दबे पांव। और खंड ब है यहाँ पे, ओम थानवी, मुंह की खाना, हरिवंश राय बच्चन, कुंवर नारायण, मुंह ताकते रहना, मनोहर श्याम जोशी, देशकाल वातावरण और फणीश्वर नाथ रेणु। तो यहाँ पे हम इसकी जोड़ी बनाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले कहानी का आ जाएगा। कहानी में होता है देश काल और वातावरण। सिल्वर वेडिंग की जोड़ी बनेगी यहाँ पर मनोहर श्याम जोशी, क्योंकि इनके द्वारा लिखी हुई है। इसके बाद है, बुरी तरह हारना, मुहावरे का अर्थ, जो मुहावरा है यह मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ है बुरी तरह हारना। अतीत में दबे पांव यह रचना है ओम थानवी की। पहलवान की ढोलक फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। बात सीधी थी पर यह कुंवर नारायण की रचना। बाद अगला प्रश्न है, सत्य असत्य लिखिए। इसमें पहला है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता दूरदर्शन वालों पर व्यंग है। तो यहाँ पर यह कथन सत्य है। अगला है, नाटक का प्राण तत्व संवाद को कहा गया है। इसके बाद अगला है, भक्तिन सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकी। इसके बाद अगला है, जिसका कोई शत्रु नहीं होता उसे अजात शत्रु कहते हैं। तो यह सही है। सिंधु घाटी सभ्यता में कपास पैदा होती थी। और अगला है, रामधारी सिंह दिनकर प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। तो यह कथन गलत है। और जो बाकी के कथन है वह आप अपने अनुसार कर सकते हो। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो इसमें जो प्रश्न है वह है, रेखाचित्र अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी अनुवाद है? वर्ण किसे कहते हैं? मैं शैली का प्रयोग किस प्रकार के लेखन में किया जाता है? जब सब्जी लेकर यशोधर बाबू घर पहुंचे तो उनकी दशा कैसी थी? इनके उत्तर आपको अपने अनुसार लिखने हैं। अगला है, महादेव वर्मा जी ने भक्तिन का नामकरण क्या देखकर किया?
इसके बाद अगला है प्रातःकालीन नीला आकाश किसके जैसा बताया गया है और दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कवि की हताशा और निराशा का क्या कारण है। कवि की हताशा और निराशा का क्या कारण है। बाद हम देखेंगे 2 नंबर वाले सारे प्रश्न। तो इसमें है भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है, अथवा शीतल वाणी में आंख से कवि का आशय स्पष्ट कर लिखिए। प्रयोगवादी कविता की कोई 2 विशेषताएं लिखिए, अथवा भारतेंदु युग की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। इसके बाद अगला प्रश्न है भक्तिन के चरित्र की 2 विशेषताएं लिखिए, अथवा लुट्टन पहलवान ने ढोल को अपना गुरु क्यों कहा। इसके बाद अगला प्रश्न है संस्मरण और रेखाचित्र में कोई 2 अंतर लिखिए, अथवा कहानी और उपन्यास में कोई 2 अंतर लिखिए। अगला प्रश्न है सम हाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग यशोधर बाबू लगभग हर वाक्य के प्रारंभ में तकिया कलाम की तरह करते हैं। इस वाक्यांश का उनके व्यक्तित्व और कहानी के कथ्य में क्या संबंध बनाता है, अथवा सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, कैसे। अगला प्रश्न है स्तंभ लेखन किसे कहते हैं, अथवा कविता लेखन के कोई 2 घटक लिखिए। इसके बाद अगला प्रश्न है रस की परिभाषा लिखते हुए उसके अंगों के नाम लिखिए, अथवा शांत रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसके बाद अगला प्रश्न है भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, अथवा सोरठा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसके बाद अगला प्रश्न है राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा में कोई 2 अंतर लिखिए, अथवा मुहावरे एवं लोकोक्तियों में कोई 2 अंतर लिखिए। इसके बाद अगला 15 नंबर प्रश्न है निर्देशानुसार वाक्य में परिवर्तन कर लिखिए। इसमें पहला मैं नाश्ता करके दफ्तर जाऊंगा, इसे संयुक्त वाक्य बनाना है। और चोर घर में घुसे और पुलिस आ गई, इसे मिश्र वाक्य बनाना है। अथवा में है वाक्य शुद्ध करके लिखिए। खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ। और दूसरा है यहाँ शुद्ध गाय का घी मिलता है। इसके बाद अगला प्रश्न है रघुवीर सहाय अथवा शमशेर बहादुर सिंह का परिचय निम्न बिंदुओं में लिखिए। 2 रचनाएं भाव पक्ष एवं कला पक्ष। और इसके साथ अगला प्रश्न है महादेव वर्मा अथवा फणीश्वरनाथ रेणु जी का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं में लिखिए। तो ये बिंदु है 2 रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। इसके बाद अगला प्रश्न है सच्चे मित्र विषय पर अनुच्छेद लिखिए, अथवा ग्राहक जागरूकता पर अनुच्छेद लिखिए। इसके बाद अगला प्रश्न अपठित है, तो यह अपठित इसको पढ़ के आपको नीचे के प्रश्नों के उत्तर देना है। इसके अथवा में भी काव्यांश का अपठित है। और इसके बाद अगला प्रश्न है काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। तो इसमें काव्यांश दे रखा मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भारत उर में विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अथवा है आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती में बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। इसके बाद अगला प्रश्न है गद्यांश की व्याख्या संदर्भ प्रसंग सहित लिखिए। तो यहाँ पे 2 गद्यांश दे रखे हैं। जो पहला गद्यांश है वह शांत दर्शकों की भीड़ में खलबली मच गई, पागल है मरा मरा मरा, पर वहारे बहादुर लुट्टन बड़ी सफाई से आक्रमण को संभालकर निकलकर उठ खड़ा हुआ और पेतरा दिखाने लगा। राजा साहब ने कुश्ती बंद करवाकर लुट्टन को अपने पास बुलाया और समझाया। अंत में उसकी हिम्मत की प्रशंसा करते हुए उसे 10 रुपए का नोट देकर कहने लगे, जाओ मेला देखकर घर जाओ। अथवा इसके अथवा में जो है वह उस जादू की जकड़ से बचने के लिए एक सीधा सा उपाय है, वह यह कि बाजार जाओ तो खाली मन खाली हो तब बाजार न जाओ। कहते हैं कि लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए, पानी भीतर हो तो लू का लूपन व्यर्थ हो जाता है। मन लक्ष्य में भरा हो तो बाजार भी फैला ही रह जाएगा, तब वह घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा बल्कि कुछ आनंद ही देगा। तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा क्योंकि तुम कुछ न कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, आप नवीन कुमार
190 आकाश नगर शाहपुरा भोपाल के निवासी है। अपने मोहल्ले गली की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए अथवा वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आने पर अपनी छोटी बहन को बधाई पत्र देते हुए पत्र लिखिए। अपनी छोटी बहन को बधाई देते हुए पत्र लिखिए। इसके बाद निबंध है, तो निबंध के विषय दे रखे प्रदूषण कारण और निदान, राष्ट्रीय एकता, वृक्षारोपण आज की महती आवश्यकता, विद्यार्थी और अनुशासन, कंप्यूटर आज के युग की जरूरत। तो इस प्रकार अर्धवार्षिक परीक्षा का एक मॉडल पेपर है और इसी के अनुसार आपका पेपर आने वाला है। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए एमपी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।